মনীষ সিসোদিয়াৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ। সিসোদিয়াক লৈ দুখ নকৰে কেজৰিৱালে। তেওঁক লৈ কেজৰিৱালে গৰ্বহে কৰে আৰু প্ৰেৰণাহে লাভ কৰে। শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত ৭৫ বছৰে কোনো চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰা কাম কৰি দেখুৱালে মনীষ সিসোদিয়াই। के दिन एग्जैक्टली 1 साल पहले मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया था। मेरे बगल में बैठा करते थे यहाँ पे, और बिल्कुल झूठा केस है, लेकिन हम इस वक्त उनका दुख नहीं मनाएंगे, हमें उन पे गर्व है। हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। गरीबों के बच्चों को भविष्य देने का, गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने का, सपने देखने का, उनके सपनों को पर देने का उन्होंने काम किया है। 75 साल में जो सारी सरकारें, कोई सरकार नहीं कर पाई, वो काम उन्होंने किया है। तो जाहिर तौर पे इस दुनिया के अंदर इतिहास गवाह है कि जब जब इस किस्म के लोग आते हैं और व्यवस्था को ललकारते हैं तो उनके साथ इस तरह का न्याय होता है। एफाले दिल्लीत सरकारी विद्यालयर जय जयकार, आनफाले जोआ 8 बছৰত বিজেপি চৰকাৰে অসমত বন্ধ কৰি দিলে ৬৩৩৫খন চৰকাৰী বিদ্যালয়। বন্ধ হোৱাৰ পথত প্ৰায় ১০০খন চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ও। গুজৰাটত বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল প্ৰায় ৬০০০ বিদ্যালয়। কিন্তু দুপে আগুৱাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ বিদ্যালয়। উন্নতিৰ শিখৰত বগাইছে ইংৰাজী মাধ্যমৰ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ে। অন্যহাতে দিল্লীত চৰকাৰৰ অধীনত শিক্ষাৰ বুনিয়াদ গঢ় লৈছে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত। ৪-৫ লাখ শিক্ষাৰ্থীয়ে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ পৰা নাম কটাই নামভৰ্তি কৰিছেহি চৰকাৰী বিদ্যালয়ত। কাৰণ এটাই, চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ উন্নত আন্তঃগাঁথনি আৰু উন্নত শিক্ষা পদ্ধতি। मनीष सिसोदिया जी को हम याद कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर पूरे देश में, ये कहने की बात नहीं है, तर्क कुतर्क तो चलते ही रहते हैं। अभी जो आप बात कर रहे थे वो तो कुतर्क है। मतलब किसी भी क्लासरूम के अंदर घुस के कैमरा लेके अरे देखो ये मिट्टी, देखो देखो देखो। लेकिन मोटे मोटे तौर पे आज सारे मानते हैं भाई अच्छा काम हो गया शिक्षा के अंदर, कि शिक्षा में अच्छा काम हुआ है। जिस तरह से जितना इन्वेस्टमेंट हमने शिक्षा में किया है, सरकारी स्कूल बहुत सारे अच्छे बन गए, बहुत शानदार सरकारी स्कूल बन गए। सबसे बड़ा इसका प्रमाण ये है कि 4 से 5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूलों के अंदर भर्ती करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक ज़माना ऐसा था जब लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहते थे। सरकारी स्कूल में चला जाए तो 1-2 साल में नाम कटा देते थे कि टाइम खराब कर रहा है, घर बैठेगा, 2 पैसे तो कमाएगा। आज अगर हमने दिल्ली के अंदर गरीबों के बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दे दी तो पूरे देश में भी दे सकते हैं। पूरे देश में आज क्या मॉडल चल रहा है? गुजरात के अंदर पिछले कुछ सालों में 6000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। आसाम के अंदर कोविड के बाद 4500 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। অসমত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে জনসংখ্যা, বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে দৰিদ্ৰ লোকৰ সংখ্যা। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰকাৰী বিদ্যালয় বৃদ্ধিহে পাব লাগিছিল। কিন্তু বিজেপি শাসিত ৰাজ্যত কিয় বন্ধ হৈছে হাজাৰ হাজাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়? ऐसा नहीं कि वहां पे पॉपुलेशन कम हो गई है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। गरीब भी बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। और स्कूल खोलने की जरूरत थी, और स्कूल खोलने की बजाय अगर 6000 स्कूल इधर, बाकी का मेरे पास डेटा नहीं है, हर राज्य के अंदर यही चल रहा है, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। क्यों? इसका क्या मतलब है? ইয়াৰ আঁৰত আছে চৰকাৰৰ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ। বিদ্যালয় বন্ধ কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলক ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ হেঁচা দিছে বিজেপি চৰকাৰে। দিল্লীক বাদ কৰি সমগ্ৰ দেশতে শিক্ষাৰ ব্যক্তিগতকৰণ চলিছে। इसका मतलब यह है सरकारी स्कूल बंद कर करके आपके बच्चों को फोर्स किया जा रहा है कि प्राइवेट में भेजो। एक तरह से शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन की ओर पूरा देश चल रहा है। दिल्ली छोड़ के जबरदस्ती की जा रही है, गरीब आदमी को जबरदस्ती की जा रही है कि अपने बच्चों को प्राइवेट में भेज। अब सरकारी स्कूल नहीं होंगे, ना टीचर हैं वहाँ पे, ना पढ़ाई है वहाँ पे। 350 स्कूल बताते हैं वहाँ पे ऐसे हैं जिसमें 1 क्लासरूम है गुजरात के अंदर।
एक क्लासरूम में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सारे बच्चे एक ही क्लासरूम। दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में अच्छे क्लासरूम है, अच्छे डेस्क हैं, स्मार्ट क्लासरूम है, बहुत अच्छे स्कूल हैं। तो आज ऐसी हालत है, एक तरह से पूरा देश के अंदर मॉडल अब ये है कि प्राइवेटाइजेशन के दौर की तरफ धकेला जा रहा है, बच्चों को फोर्स किया जा रहा है, गरीबों को फोर्स किया जा रहा है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल अब बंद करेंगे, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजो। मात्र 5 लाख कोटी टका खरच करिले देशर सरकारी विद्यालयসমূह उन्नत करिब পৰা গ'লহেঁতেন। केंद्रीय सरकाৰৰ বাবে এয়া তেনেই নগণ্য কথা। গৰীবী হটাও বুলি ভাষণবাজি কৰিবলৈ ভাল, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত দৰিদ্ৰতা আঁতৰ হোৱাটো কোনেও নিবিচাৰে। हमने दिल्ली में जितने शानदार स्कूल बनाए, देश में 10 लाख सरकारी स्कूल हैं जिनमें 17 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। 5 लाख करोड़ रुपए के अंदर देश के सारे सरकारी स्कूल शानदार बनाए जा सकते हैं। मात्र 5 लाख करोड़ के अंदर। 5 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार के लिए कुछ नहीं होते। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मान लो 1-1 लाख करोड़ रुपए भी हर साल खर्च करोगे तो 5 साल के अंदर 1-1 लाख करोड़, और आधा अगर आप कह दो भाई राज्य सरकार देगी, आधा हम देंगे, तो 2.5 लाख करोड़ रुपए लगेंगे केंद्र सरकार के। 5 लाख, मात्र 5 लाख करोड़ रुपए के अंदर में हम इस देश के हर बच्चे को, 17 करोड़ बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उनको अच्छा भविष्य दे सकते हैं। और 5 साल में अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, इस देश से गरीबी दूर हो जाएगी। गरीबी को दूर करने का, इस देश से गरीबी खत्म करने का मैं एक रामबाण तरीका दे रहा हूं। भाषण देने तो बहुत आसान है, गरीबी हटाओ फलाना, इस पार्टी ने भी बहुत भाषण दिए, उस पार्टी ने भी बहुत भाषण दिए, गरीबी दूर करने की इच्छा किसी की नहीं है। आज मैं आपको इस सदन के माध्यम से पूरे देश को एक मॉडल दे रहा हूं कि जो स्कूल हमने सरकारी स्कूल दिल्ली में बनाए, इतने अच्छे शानदार, प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे, बड़े बड़े नामी गिरामी प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे, स्विमिंग पूल वाले, लिफ्टों वाले और स्मार्ट बोर्ड वाले क्लासरूम जो हमने बनाए, मात्र 5 लाख करोड़ रुपए के अंदर गांव-गांव के अंदर शानदार सरकारी स्कूल बनाए जा सकते हैं। নিশ্চয়কৈ যদি চৰকাৰ এখনে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে তেন্তে কিছু ধন খৰচ কৰি চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নীতকৰণ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু দিল্লী চৰকাৰৰ যিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থালৈ আলোক নমাই অনাত অৰিহণা যোগাইছিল, তেওঁকেই কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰিলে এইখন বিজেপি চৰকাৰে। যদিও আজিৰ দিনটোত মনীষ চিচোদিয়া কাৰাগাৰৰ অন্ধকাৰ কোঠৰীত, তথাপি 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটোত বিধানসভাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আধুনিকীকৰণত তেওঁৰ কৰ্মৰাজিৰ মাধ্যমেৰে এনেদৰেই সুঁৱৰিলে তেওঁৰ সতীৰ্থ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।